बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं का जो अध्याय 1 है, जीवों में जनन, इस टॉपिक के अंतर्गत जनन पर चर्चा करेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जनन क्या होता है? आपने देखा होगा कि जनन की प्रक्रिया के द्वारा एक जीव अपने समान नए जीव को जन्म देता है। तो जनन के लिए हम परिभाषा लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि जनन एक, आपकी जो एनसीईआरटी की डेफिनेशन है उसको मैं लिख रहा हूँ। जनन एक जीव वैज्ञानिक जनन एक जीव विज्ञानीय प्रक्रम है, जीव विज्ञानीय प्रक्रम है जिसमें एक जीव अपने समान, जिसमें एक जीव या जंतु जीव अपने समान एक छोटे से जीव को, या हम इसको बोले संतति, जनन एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रम है जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव को जन्म देता है। आसान सी परिभाषा है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये, जिसके अंतर्गत एक जो ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने समान नए ऑर्गेनिज्म को, नई ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा, उसका जन्म होगा। हमने बताया कि कैसा है, अपने समान जो जीव होगा, जो जनक होगा, जो पेरेंट्स होगा, वो अपने समान ही नई संतति को जन्म देता है। इसलिए हम देखते हैं कि यदि आम का पेड़ होता है तो उससे आम का ही, जो आम के पेड़ से जो बीज होगा उससे आम का पेड़ ही बनेगा। पीपल के पेड़ से पीपल का पेड़ ही उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं होता है कि आम के पेड़ से पीपल का बन जाए और पीपल के पेड़ से आम का बन जाए। ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग रिप्रोडक्शन के बाद में ये जो मनुष्य है वो जनन की प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य का बच्चा ही उससे जन्म लेगा, उसी के समान वो होगा। तो जनन की जो प्रक्रिया है वो कैसी है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने समान नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। अब किस प्रकार से प्रोड्यूस करेगा वो, किस प्रकार से उसको उत्पन्न करेगा नए ऑर्गेनिज्म को? तो जो जीव है, जो ऑर्गेनिज्म है, उसने अपने आवास के आधार पर, जो अपना हैबिटेट है उसका, उसके अनुसार, साथ ही साथ उसकी जो आकारिकी है, उसकी जो आकारी शारीरिकी और आकारिकी है, और साथ में अन्य बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं, वो सामूहिक उनके प्रयास से उन्होंने क्या किया कि अपने आप को बहुगुणित करने के लिए, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए या जनन करने के लिए अनेक प्रकार की विधियाँ विकसित कर ली। तो जो विधियाँ हैं वो किस आधार पर है? उसके हैबिटेट के आधार पर, उसकी आकारिकी के आधार पर, उसके शारीरिकी के आधार पर उसने क्या किया, बहुत सी विधियाँ विकसित कर ली जिसके द्वारा वो अपने आप को बहुगुणित करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है या जनन करता है या प्रजनन करता है। तो जितनी सारी जो विधियाँ हैं उसे हम मुख्य रूप से दो भागों के अंदर बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। तो जनन की जो विधियाँ हैं, यदि हम टॉपिक डालें, यहाँ पर एक पॉइंट डालें, जनन की विधियाँ, जनन की विधियाँ, तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो जीव है वो मुख्य रूप से दो प्रकार से जनन करता है। एक आता है आपका अलैंगिक जनन। कौन सा? अलैंगिक जनन। और जो दूसरा होता है वो होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, इसको हम बोले अलैंगिक को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसको बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जितनी भी विधियां हैं वो सभी विधियों को हम इन दो कैटेगरीज के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। अब बात करें हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की या अलैंगिक जनन के बारे में बात करें तो हम पॉइंट डालें,
अलैंगिक जनन ये हम इसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है देखते हैं अपन। अलैंगिक जनन में जो नई संतति की उत्पत्ति होती है उसमें एक ही जनक पार्टिसिपेट करता है, ये ध्यान रखिएगा। अलैंगिक जनन में जो जनक से संतति उत्पन्न होगी उसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेगा और वो नई संतति को उत्पन्न करेगा। तो हम इसको यदि परिभाषा के रूप में लिखना चाहें कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा युग्मक निर्माण के बिना, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा युग्मक निर्माण के बिना होती है तो यह जनन विधि अलैंगिक जनन कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाती है। क्या हुआ यहाँ पर, एकल जनक है, उसने या तो वो युग्मक निर्माण करेगी या तो वो जनक क्या करेगा, युग्मक का निर्माण करेगा, गैमीट का फॉर्मेशन करेगा, या फिर युग्मक का निर्माण नहीं करेगा। के द्वारा यदि ये प्रोसेस होती है, जनन की प्रक्रिया होती है, तो वो क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल हम अमीबा की बात करें, एक हमने इरेगुलर स्ट्रक्चर यहाँ बना दिया अमीबा, उसका हम सिर्फ न्यूक्लियस ही बता रहे हैं, केंद्रक ही बता रहे हैं। तो ये जो अमीबा है ये जब जनन की प्रक्रिया से गुजरेगा तो वो अलैंगिक जनन में की प्रक्रिया से गुजरेगा। इसमें सबसे पहले इसका जो केंद्रक है वो डिवाइड होगा, कैरियोकाइनेसिस जिसको हम बोलेंगे, और वो भी कौन सा, समसूत्री विभाजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। तो एक केंद्रक से कितने केंद्रक बन जाएंगे, यहाँ पर 2 केंद्रक का निर्माण हो जाएगा। एक न्यूक्लियस से कितने, 2 केंद्रक का निर्माण हो गया, मतलब कैरियोकाइनेसिस हुआ। क्या हुआ, केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया हुई। और आगे चलकर प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर क्या होगा, जो कोशिका द्रव्य है वो विभाजित हो जाएगा और इस प्रकार से 2 अमीबा का निर्माण हो जाएगा। तो इसमें चूंकि युग्मक नहीं बना है, हमने जो एग्जाम्पल लिया अमीबा के बारे में, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे कि इसमें पेरेंट्स या जो जनक है वो एक ही पार्टिसिपेट कर रहा है, युग्मक निर्माण यहाँ पर नहीं हो रहा है, और उसके द्वारा नई संतति का निर्माण हुआ है। दो डॉटर सेल्स बनी है या डॉटर ऑर्गेनिज्म यहाँ पर बने हैं, ये कहलाता है आपका अलैंगिक जनन के अंतर्गत। इसी में स्पोर्स फॉर्मेशन के द्वारा भी क्रॉस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो आगे हम इसको जो डीप में अध्ययन करेंगे, डिटेल अध्ययन करेंगे, उस समय देखेंगे। तो अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है उसमें एकल जनक पार्टिसिपेट कर रहा है, गैमीट बनते हैं या नहीं बनते हैं, दोनों अवस्था आ सकती है। गैमीट यदि बनेगा तो उस गैमीट का फ्यूज़न नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, गैमीट एक दूसरे से आपस में फ्यूज़ नहीं होता, युग्मित नहीं होते अलैंगिक जनन में। तो इस प्रकार से जो कॉपीस्प्रिंग बनती है वो पूरी तरह से अपने पेरेंट्स के समान होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ। जो
गुणसूत्र या आनुवांशिकी जनक की थी, वही आनुवांशिकी आगे संतति के अंदर ट्रांसमिट हुई है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है उसमें जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो कैसे होते हैं, अपने पेरेंट्स के समान होते हैं, आकारिकी रूप से, शारीरिक रूप से, और वो यहाँ तक कि आनुवांशिकीय रूप से भी कैसे होंगे, अपने पेरेंट्स के समान होते हैं। न केवल अपने पेरेंट्स के समान बल्कि आपस में भी कैसे होते हैं, ये समरूप होते हैं। जो संतति होगी वो आपस में भी कैसी होगी, समरूप होगी, आइडेंटिकल होगी। तो इस प्रकार कि जनन की प्रक्रिया में जो संतति उत्पन्न होती है, जो आकारिक रूप से, शारीरिक रूप से और आनुवांशिक रूप से कैसी हो, समरूप हो, वो क्या कहलाते हैं, क्लोन कहलाते हैं। तो क्लोन का जो निर्माण होता है वो अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है या उसके द्वारा होता है। तो क्लोन के बारे में यदि पूछा जाता है आपसे तो आप बता सकते हो कि अलैंगिक जनन के फलस्वरूप जो संतति उत्पन्न होगी वो अपने पेरेंट्स के समान, आनुवांशिक रूप से, आकारिक रूप से, शारीरिक रूप से होगी, साथ में आपस में भी एक दूसरे के वो समान ही होगी, समरूप ही होगी। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला जो आता है आपका लैंगिक जनन। अभी किस प्रकार से होता है अलैंगिक जनन हम बाद में चर्चा करेंगे। अब आता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम इसको बोले, यहाँ विपरीत लिंग पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस जनन में या लैंगिक जनन की प्रक्रिया में, लैंगिक जनन में विपरीत लिंग विपरीत लिंग भागीदारी करते हैं। या विपरीत लिंग से मतलब है एक नर और एक मादा ऑर्गेनिज्म, एक नर ऑर्गेनिज्म और एक मादा ऑर्गेनिज्म। तो नर के द्वारा क्या किया जाएगा, नर युग्मक का निर्माण किया जाएगा और मादा युग्मक के द्वारा मादा युग्मक का निर्माण किया जाएगा और इन युग्मकों का फिर संलयन होगा। तो लैंगिक जनन में विपरीत लिंग भागीदारी करते हैं तथा नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण करते हैं। ये युग्मक संयुग्मित होकर, ये युग्मक संयुग्मित होकर, संयुग्मित या फ्यूजन हम जिसको बोलेंगे, युग्मनस का निर्माण करेंगे। युग्मनस या इसको हम बोलते हैं झाइगोट, युग्मनस या झाइगोट का निर्माण करेंगे, झाइगोट का निर्माण करते हैं जो विकसित होकर नई संतति बनाता है। तो लैंगिक जनन में क्या होगा, दो विपरीत लिंग यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, नर और मादा युग्मक का निर्माण होगा, इनका फ्यूज़न होगा और फ्यूज़न होने से जो कोशिका बनेगी वो झाइगोट कहलाएगी या युग्मनस कहलाएगी। वो आगे विकसित होकर क्या बनाएगी, नई संतति बनाएगी। तो इस प्रकार से लैंगिक और अलैंगिक जनन की विधियाँ होती है। तो दोनों विधियों को हम विस्तृत अध्ययन करेंगे कि अलैंगिक जनन में किस प्रकार से एकल जनक नई संतति को उत्पन्न कर रहा है, किस प्रकार से विदाउट गैमेट फॉर्मेशन या फिर गैमेट के निर्माण के द्वारा वो किस प्रकार से नई संतति बना रहा है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस प्रकार से गैमेट बनेंगे, किस प्रकार से गैमेट यहाँ पर बनेंगे, उनके गैमेट के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उनका फ्यूज़न किस प्रकार से होता है और फ्यूज़न क्या कहलाता है, और जो आपका झाइगोट बनेगा वो आगे किस प्रकार से विकसित होता है नए संतति के अंदर, उसका हम अध्ययन करेंगे।
तो आई होप आपको ये 2 चीज़ें जो है वो अभी तक समझ में आ गई होगी। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम अलैंगिक जनन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे।